वो चंद खजूरों के लिए अदालतों में खड़ी। जो कहे कि बाघ के लिए गई थी दरबार में, पूरी दुनिया फेर के देखो ये जो लोग शिया होते हैं वो किस मसले पे होते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से फिक्रा कहना चाहता हूं, 11 इमामों की तबलीग एक तरफ, साहिबान अक्ल से मेरी गुफ्तगू है, 11 इमामों की तबलीग एक तरफ, फातिमा ज़हरा की 4 घंटे की तबलीग एक तरफ। हकीम साहब वो जो 4 घंटे तबलीग की है शहजादी ने, उसके नताइज आज तक ज्यादा हैं। जो लोग शिया हुए उनसे पूछो कि तुम किस मसले पर शिया हुए, वो कहते हैं कि विरासत सैयदा, हक के ज़हरा। तो फिर हर गैरतमंद को दावत है, आज के बाद ये न कहना कि खजूरें लेने गई थी, अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़वाने के लिए गई। विलायत अली के लिए गई थी। वो पैकर इस्मत, वो मंबा तहारत, जिसकी वजह से आज तक मुस्तफा का नाम बाकी है। थक जाना तो बता देना, नाम बाकी रहता है औलाद की वजह से, जिसकी वजह से आज तक हुजूर का नाम बाकी है। उस बीबी का नाम है फातिमा ज़हरा, जो पैगंबर आजम की इकलौती दुख्तर नेक अख्तर है। मौलवी ने अगरचे कहा है कि रसूल की 4 बेटियां हैं, और हम इसकी मजबूरी को जानते हैं। इसने 5 नहीं कहीं 4 कही हैं, क्योंकि जितने इसने अली के मुकाबले पे बनाए उतनी इसने ज़हरा के मुकाबले पे बनाई। सर ने हिलाना, बोलना ज़बान से लिबास। अली के मुकाबले पे भी 3 बनाए, सैयदा के मुकाबले पे भी 3 बनाई। एक मिल के सलवात पढ़ ले, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। बिस्मिल्लाह से इजाजत। जितने अली के मुकाबले में बनाए, उतनी ज़हरा के मुकाबले पर, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। 4 बेटियां लिखने वाला मुअर्रिख भी नबी का तीसरा नवासा नहीं लिख सका। जो बंदे आगे बैठे हो तुम जागोगे तो बात आगे, तो किबला ठहर जाइए। ये रुबाई पढ़ के तसल्सुलतों ने मुझे गुफ्तगू करने दे। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, 4 बेटियां लिखने वाले मुअर्रिख की भी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि पैगंबर का कोई तीसरा नवासा लिख दे। तुम्हारे हाथ में कलम भी था, मुअर्रिख भी था, हुकूमत भी तुम्हारी थी, तख्त भी तुम्हारा था, मुअर्रिख भी तुम्हारे थे। बकने वाली जबानें, बिकने वाले जमीर जरा जुर्रत तो करते कि जहां 4 बेटियां हैं तो एक तीसरा नवासा भी लिख देते। आखिर अली की दुश्मनी में कितनी औरतों को बाज करते चले जाओगे? अली की दुश्मनी में और कितनी औरतों को बाज करोगे? हद नहीं हो गई कि बेटी एक हो तब
अभी नवासे 2 है, बेटियां 4 हो गई, नवासे फिर 2 रह गए। पता चला कि तुम्हारी मजबूरी है, तुम लिखना चाहो भी तो तीसरा नवासा नहीं लिख सकते, इसलिए कि लिख तो दोगे, मोहम्मद की सुल्फे कौन पकड़वाएगा? सलामत हो अल्लाह, सलामत हो आबाद। अलीयुन वलीयुल, हलाली हरामी की पहचान नारा हैदरी नहीं है, वो मुनाफिक भी लगा लेते हैं। हलाली हरामी की पहचान है नारे विलायत, क्योंकि ये डीएनए टेस्ट है। अली को अली मानना काफी नहीं, मोहम्मद को मोहम्मद अबू जहल भी मानता था, वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह नहीं मानता था। अली को अली मानना काफी नहीं, अलीयुन वलीयुल्लाह मानना जरूरी। सलामत रहो किबला लाल खान साहब, मारता नहीं है बच्चा। बिस्मिल्लाह। सामईन गिरामी, जब शायर आपस में मुकाबला करे तो उसे मुशायरा कहते हैं, जब मौलवी आपस में मुकाबला करे तो उसे मुनाजरा कहते हैं, जब 2 खानदान अपने खानदानों में फख्र करे तो उसे मुफाखरा कहते हैं, और जब सच्चे झूठों पे लानत करे तो उसे मुबाहला कहते हैं। जब नजरान के ईसाइयों को, इसको नीचे रखते, नजरान के ईसाइयों को पैगंबर इस्लाम की तबलीग के असरात नजर आए, उन्होंने कहा रोको, ये कौन सा मजहब है जो फैलता जा रहा है? इस्लाम पे गुर्बत के दौरे थे और वो सोने के ताज और चांदी के लिबास पहनकर मदीने में आ गए, सोने चांदी को बांट दिया, पैगंबर से मुलाकात करने के लिए आए। अभी तक उनके जहन में था कि इस्लाम के फैलने की वाहिद वजह अखलाक के पैगंबर खुलक के अजीम का मालिक है, इसलिए इस्लाम फैल रहा। उन्होंने आके हुजूर को सलाम किया, नबियों के सुल्तान ने चेहरा फेर लिया। उन्होंने कहा यही है खुल्क के अजीम जो सलाम का जवाब भी नहीं देता। बाहर निकले, सामने एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, अमूमन पहले पहले यही मिला करते थे। उन्होंने कहा इतने बड़े नबी की बारगाह में बगैर वकील के चले गए। उन्होंने कहा हमारी वाकफियत कोई नहीं। उसने कहा मेरी तो है वाकफियत, थोड़ा सा सोना लगेगा, आपकी अंगूठी बहुत अच्छी है, ये मुझे दे दे तो कल मैं आपका वकील बनकर साथ चलूंगा। उन्होंने 1-2 सोने की अंगूठियां ली, अगले दिन ईसाइयों को लेके हाजिर बारगाह हुए। पैगंबर ने वकील से भी मुंह फेर लिया, मुवक्किलों से भी मुंह फेर लिया। तुझे खैर ना लो जी, जरा पूछे जी हाल हवाल जी, सब ठीक है ना? सही, अल्लाह खैर करे सी इंशाल्लाह। तौबा। अगले दिन जनाबे वाला दूसरा बुजुर्ग मिल गया तरतीब के लिहाज से। नाम मुझे आते हैं लेकिन मैं लेना नहीं चाहता।
इसलिए कि नाम कन्फर्म है, वल्दियत मशकूक है। तो उसने कहा कि बड़े मियां थोड़े से ढीले हैं, इनसे सही तरह वकालत हुई नहीं, खर्चा थोड़ा आप भी ज्यादा कर दो, मैं अंदर से भी सिफारिश करवाऊंगा। मैं अंदर से भी सिफारिश करवाऊंगा। बीबी औरत हूं, आए सोने वगैरह लेके मैं आखे मत सराकी थे हल्का जी हालपों में मेरा चांद बस 6 महीने गिरामी जिमें अन्य नुमा मसीह बिठा के गई हो, बस 6 महीने गिरामी। दूसरे दिन ये बुजुर्ग लेकर गया, पैगंबर ने दोनों से मुंह फेर लिया। मजलिस हुसैन जाए दिल आजारी नहीं, मौइज़तुल हसना है और हिकमत के साथ है। शिया सुन्नी मुसलमान तशरीफ फरमाए, मैं दावत फिक्र देता हूं, मिंबर रसूल से मजलिस हुसैन में वास्ता देता हूं तुम्हें तुम्हारे नबी का। जाओ किताबों में पढ़ो वो 2 लोग कौन थे। एक पहले दिन लेकर गया, नबी ने बात नहीं सुनी। दूसरे दिन लेकर गया, नबी ने मुंह फेर लिया। सर पे कुरान रख के मरने से पहले फैसला तो कर, शियों के ताशुब में कब तक जन्नत की आरजू रखेगा? किसी की दुश्मनी तुझे जहन्नम में लेकर न चली जाए। सर पे कुरान रख के फैसला तो कर, पहले तारीख में नाम पढ़ वो बंदे कौन थे। किताबें तो तेरी भरी हुई है और आशिक तो दूध की नहरें खोद देते हैं। तुझे जो इश्क मुस्तफा है, तू उन सिफारिशियों के नाम पढ़ जो पैगंबर की बारगाह में ईसाइयों को लेकर गए और नबी ने मुंह फेर लिया। फिर सोच तो सही कि जिनकी सिफारिश दुनिया में मोहम्मद की बारगाह में काम नहीं आई, उनकी सिफारिश आखिरत में अल्लाह की बारगाह में कैसे काम आई।